दोस्तों, यह वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जो बजाज गोगो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीद चुके हैं और खरीदने के बाद बहुत चिंतित है कि हमारा गाड़ी माइलेज नहीं दे रहा। हम ठगे गए हैं। बजाज गोगो का रेंज कैपेसिटी कम है और हमें 250 बोल करके गाड़ी बेच दिया गया। सब बात का एक बात मतलब हम ठगा गए हैं। तो दोस्तों, आप यदि इन बातों से परेशान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आपके लिए बहुत अच्छा इसीलिए होगा क्योंकि मैं बजाज गोगो को किस तरह से चार्ज करना चाहिए और किस मोड में आपकी गाड़ी को चलाने से आपका माइलेज आपके गाड़ी पर दिए गए कैपेसिटी के अनुसार मिलेगा। तो अब इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, अच्छी जानकारी दूंगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक मनोज को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और कमेंट्स करें। हमें आपके कमेंट से बहुत मदद मिलती है कि हमें अगले स्टेप क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो तो आप सुनते हैं या सीखते ही हैं, लेकिन आपके कमेंट से हमें भी बहुत चीज सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, बजाज गोगो बजाज कंपनी की गाड़ी है, ट्रस्टेड कंपनी है बजाज। बजाज यदि 251 के रेंज का दावा करती है तो इसका मतलब गाड़ी 251 देती है। कोई भी ब्रांड बिना माइलेज टेस्ट किए हुए या बिना उस पर उसके दावा के अनुसार खरे उस पर नहीं उतरे तो वो कस्टमर को नहीं बोलेगी कि मेरी गाड़ी में ये है, मेरी गाड़ी में वो है। हाँ, एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि कोई भी कंपनी यदि आपको माइलेज के लेकर के कहती है कि मेरी गाड़ी जो है इतना माइलेज देती है, मतलब 100, 150, 200 या 250, तो थोड़ा बहुत 19-20 तो होगी, क्योंकि कंपनी टेस्ट करती है गाड़ी को अपने लेवल पे, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने टोटल फंक्शन को जानकारी के हिसाब से। लेकिन आप रोड पर चलाते हैं और शायद आपको कंपनी के ड्राइवर जो होती है उसके जितना ट्रेनिंग तो नहीं दिया जाता है। तो वो जिस कैपेसिटी से, जिस अनुसार, जिस तरीके से चलाते हैं गाड़ी, आप उस तरीके से नहीं चला पाइएगा, क्योंकि आपके पास उस तरह की जानकारी नहीं है। आप ट्रेंड ड्राइवर नहीं है। बहुत सारे ड्राइवर तो ऐसे भी होते हैं जिसको रोड रूल फॉलो नहीं कर पाते वो। तो खैर, उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं साफ तौर पर यही कहूंगा कि बजाज गोगो से आप दुखी मत होइए। बजाज गोगो बहुत अच्छी गाड़ी है और आपने लेकर के कोई गलती नहीं की। आप यदि बजाज गोगो से अच्छा माइलेज चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर का वायरिंग को मजबूत करना पड़ेगा, आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी को मजबूत करना पड़ेगा। आपके घर में जो लाइट है जिससे आप गाड़ी को चार्ज करते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलवाइए और अपने घर के वोल्टेज को चेक करवाइए। एक बात आप मानिए या मत मानिए, पर मैं तो मानता हूं कि जो भी इंसान घर का इलेक्ट्रिक सामान खरीदता है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, हीटर हो गया, एनीबडी, जो एसी हो गया, कोई भी चीज खरीदने के बाद उसे चलाने के लिए एक स्टेबलाइजर का सेटअप बॉक्स आता है। नॉर्मल इंसान, आपके घर में टीवी होगा तो कभी न कभी आप एक स्टेबलाइजर लिए होंगे। यदि आपके घर में एसी होगा तो एसी के साथ कंपनी स्टेबलाइजर देती ही देती है। आपके घर में फ्रिज होगा तो आपके घर के फ्रिज बिना स्टेबलाइजर के उतना ठंडा भी नहीं कर पाएगी जितना उसका कैपेसिटी होता है। तो इन सभी चीजों को चलाने के लिए कंपनी स्टेबलाइजर प्रोवाइड कराती है या फिर लेने के लिए सजेस्ट कर देती है। तो आप तो 4 लाख का गाड़ी लिए भैया, इलेक्ट्रिक से चार्ज होने वाली, इसके लिए भी तो आपको स्टेबलाइजर लेनी पड़ेगी ना, या तो फिर आपके घर के वोल्टेज को ठीक करना पड़ेगा। तो आपकी गाड़ी को प्रॉपर चार्ज होने के लिए जो चार्जिंग टाइम है उसके अनुसार
आपको प्रॉपर चार्ज करने के लिए 220 से 230 वोल्टेज का होना जरूरी है। यदि आपकी गाड़ी 230-20 वोल्ट पर रेगुलर चार्ज होगी तो आपकी गाड़ी जो है चार्जिंग अच्छा से कर पाएगी, अच्छा से गाड़ी चार्ज होगी। और जब गाड़ी अच्छा से चार्ज हो जाएगी एकदम मैक्सिमम वोल्टेज में, जितना में गाड़ी को चाहिए, जितना में होना चाहिए, तो आपकी गाड़ी का बैटरी का लाइफ भी अच्छा होगा, आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी। अब हो गई चार्जिंग की बात। अब मैं बात करूंगा, जब आप अपनी गाड़ी को चलाने के लिए रोड पर चलते हैं तो आपको चलाने का तरीका भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिना तरीका के आप जो है गाड़ी पर माइलेज नहीं ले पाएंगे। आपको गोगो चलाने के लिए उस पर जो मोड है उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। इको मोड है, ड्राइविंग मोड है, मतलब डी मोड है, इको मोड है। दो मोड कंपनी दिया है तो उस दो मोड का उपयोग भी तो जरूरी है। आप देखिए, इको मोड में चलाएंगे गाड़ी तो आपकी गाड़ी का स्पीड 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की मिलेगी। और ड्राइविंग मोड में चलाइएगा तो 55-50 जो मिलती है, कंपनी जो कह रही है कि हम इतना स्पीड में इतना स्पीड तक की देते हैं, तो कहने का मतलब ड्राइविंग मोड में स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी। सिंपल सी बात है। आपको यदि स्पीड ज्यादा मिलेगी तो मोटर जो है गाड़ी पे लगा हुआ वो तो वोल्ट तो ज्यादा खींचेगी, बैटरी ज्यादा खपत करेगी। और बैटरी जब ज्यादा खपत करेगी आपका रेंज का जो है घटेगा ही घटेगा। तो बहुत हद तक आप जो है गाड़ी को ड्राइविंग मोड पे कम चलाने का कोशिश करिए। और इको मोड जो है शहर के लिए तो है ही, शहर के लिए, ट्रैफिक के लिए, ये सब के लिए इको मोड का उपयोग करना चाहिए चलाने के लिए। तब आपकी गाड़ी का माइलेज जो है सही आएगा। तो आप रोड पर भी चलते हैं, आपको स्पीड थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन बहुत दूर तक चलने के लिए आपको इको मोड का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आप इको मोड और ड्राइविंग मोड में चलाने का तरीका सीख जाइएगा ना, तो आपकी गाड़ी 100%, 251 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 230, 225, 240 तक की माइलेज तो देगी ही देगी। क्योंकि मेरे संपर्क में भी कुछ ऐसे गोगो वाले भैया हैं कि गाड़ी पर कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो हमारे गैरेज पर आते। मैं एक लाइव रिव्यू भी लाऊंगा, उसके साथ बात भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा, आप सबको बताऊंगा तो वो कितना खुश है। तो आप भैया अपने चलाने के तरीका को और उसे चार्ज करने के तरीका को ठीक करिए, आपको गोगो से बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको गोगो। आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।